दोस्तों, आज हम जानेंगे 14 अगस्त 1947 की रात का एक दर्दनाक किस्सा। छलनी हुआ भारत मां का सीना और 10 लाख लोगों की गई थी जान। दोस्तों, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। इसके एक दिन पहले की रात 14 अगस्त की उस आधी रात को हिंदुस्तान में जो हुआ, उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया। हम अंग्रेजों की 250 वर्षों की गुलामी से आजाद तो हो गए, लेकिन जाते जाते वह हमें बंटवारे का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए थे, जिससे लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते बैठते थे, वे अपनों के ही दुश्मन बन बैठे। बंटवारे का यह दर्द लगभग 10 लाख लोगों की जान ले गया। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले आए। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पर आई, लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास हिंसा से निपटने के जरूरी इंतजाम नहीं थे। किसी ने सोचा नहीं था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाएंगे। कुछ लोग भारत विभाजन के खिलाफ थे, कुछ पक्ष में थे, और कुछ ऐसे लोग थे जो भारत के धर्म आधारित विभाजन के खिलाफ थे। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जो यह मानते थे कि जब धर्म के आधार पर विभाजन हो ही रहा है, तो फिर जनता की अदल बदली भी होनी चाहिए और ठीक ठीक विभाजन होना चाहिए, ताकि बाद में किसी प्रकार का विवाद न हो। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि 14 अगस्त 1947 की रात को क्या हुआ था। आइए जानते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले। दोस्तों, आज भी बहुत से लोगों को नहीं मालूम कि 15 अगस्त साल 1947 से पिछली रात को क्या हुआ था, कैसे हुआ था और क्यों हुआ था। और सबसे बड़ा सवाल कि आजादी के लिए 15 अगस्त का ही दिन क्यों तय किया गया। दोस्तों, भारत की इस खौफनाक आजादी की जो कहानी है, वो शुरू हुई साल 1945 के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध समाप्त होने के तुरंत बाद ब्रिटेन में चुनाव हुआ था। उस दौरान ब्रिटेन की लेबर पार्टी ने चुनावी वादा किया कि यदि चुनाव में उसकी जीत हो जाती है, तब वह भारत सहित बहुत से गुलाम देशों को आजाद कर देंगे। ब्रिटेन में लेबर पार्टी की जीत हुई। वादे के मुताबिक फरवरी साल 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को इस काम के लिए भारत भेजा गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए 3 जून साल 1948 का दिन तय। लेकिन इसी बीच अखंड भारत के लिए एक नई परेशानी मुंह खोले खड़े ढी थी, और वह थी जिन्ना की जिद। एक ओर तो लॉर्ड माउंटबेटन 3 जून साल 1948 का दिन तय किया, तो वहीं दूसरी अखंड भारत में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत में रहने वाले मुसलमानों के लिए एक नए देश की मांग की जिद पर अड्डेच गए। जी हां, मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के भूगोल का टुकड़ा करके एक नया देश चाहते थे, और वह भी खास मुस्लिम समुदाय के लोगों के लिए। मोहम्मद अली अपनी जिद पूरी करवाने के लिए समर्थकों से पूरे देश में उत्पात मचवा रहे थे। नए देश की मांग के बाद पूरे देश में दंगे की आग भड़क गई, जिनमें बंगाल और हैदराबाद का इलाका सबसे प्रमुख था। भारत में मोहम्मद ने जो हंगामा खड़ा किया था, वह अंग्रेजों को बहुत पसंद आया। अंग्रेजों ने सोचा कि यही ठीक समय है जब भारत को आजाद करने के साथ साथ इसे 2 टुकड़ों में भी तोड़ा जा सकता है। फिर क्या था जो आजादी 3 जून साल 1948 को मिलने वाली थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने उसके लिए 15 अगस्त साल 1947 का दिन तय कर दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन ही इसलिए चुना क्योंकि अंग्रेजों के मुताबिक यह दिन बहुत शुभ था। इसी दिन जापान ने आत्मसमर्पण किया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक यह दिन बहुत ही अशुभ था। भारत में 15 अगस्त के दिन में बदलाव करने की मांग को लेकर जमकर हंगामा हुआ, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन किसी भी कीमत पर इसमें फेरबदल नहीं करना चाहते थे। जिसके बाद भारत में रहने वाले ज्योतिषाचार्यों ने बातचीत करके बीच का एक रास्ता निकाला। ज्योतिषियों के मुताबिक आजादी के ऐलान को लेकर 14 और 15 तारीख की आधी रात का समय तय कर दिया गया। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार 14 अगस्त की रात 11:51 से 12:39 का मुहूर्त बेहद ही शुभ है। कारण अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक रात के 12 बजे के बाद अगला दिन लग जाता है, लेकिन हिंदी कैलेंडर के मुताबिक सूर्योदय के बाद ही दूसरा दिन शुरू होता है। इसके अनुसार यदि 14 और 15 तारीख के बीच की आधी रात को
आजादी का ऐलान किया जाए तो सभी के मन की बात हो जाएगी। एक ओर भारत को जल्द से जल्द आजादी का चौला पहना था, दूसरी ओर मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना को मुस्लिमों के लिए एक अलग देश चाहिए था, और वहीं अंग्रेजों को जल्द से जल्द भारत को दो टुकड़ों में बांटना था। इसके लिए अंग्रेजों ने सिरिल रेडक्लिफ नाम के एक कसाई को भारत भेजा, जिसका काम था भारत में एक लकीर खींचकर उसे दो टुकड़ों में काट देना। दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिस इंसान को अंग्रेजों ने इस कार्य के लिए चुना था वह कभी भारत आया ही नहीं था। उसे ना तो भारत के भूगोल का पता था और ना ही भारत की सांस्कृतिक बनावट का, और उस आदमी ने बिना कुछ सोचे समझे ही भारत के बीच लकीर खींच। 14 अगस्त साल 1947 को पाकिस्तान नाम का एक नया देश बन गया और रात के 12 बजे के बाद यानी कि 15 अगस्त साल 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दोनों ही देशों के बीच जो लकीर खींची गई थी उसे खींचने में 17 अगस्त तक का वक्त लग गया, और आजादी की घोषणा के बाद शुरू हुआ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कत्लेआम। भारत की धरती पर लकीर खींचकर जैसे ही एक नया देश का ऐलान किया गया, पूरा भारत दंगे की आग से जल उठा। भारत में रहने वाले बहुत से मुसलमानों को पाकिस्तान जाने की जल्दी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं और सिखों का भगाने का सिलसिला शुरू हो गया। ये वही लोग थे जो एक साथ बैठकर भारत को आजाद करने का सपना देखते थे, लेकिन ऐसी आजादी मिली कि वहीं लोग अब एक दूसरे की जान लेने को उतारू थे। भारत आजाद तो हुआ था, लेकिन यह मानव इतिहास का सबसे बड़ा विस्थापन था। विस्थापन उस मंजिल को कहते हैं जब इंसान एक जगह से हटकर दूसरी जगह बसने चले जाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के वक्त सबसे बड़ी कीमत हिंदुस्तान की महिलाओं ने अपनी इज्जत गंवा कर चुकाई। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच बंटवारे की लकीर खींची गई और उसके बाद देश भर में जो टकराव उत्पन्न हुआ, उस टकराव में लाखों महिलाओं की इज्जत तार तार की गई। बदसलूकी की सीमा क्या होगी, इस बात का अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं और सिखों की बस्तियों पर मुसलमानों ने अपना कब्जा जमा लिया था। इतना ही नहीं, कब्जा जमाने के बाद मुसलमानों ने उन्हें वहां से भाग जाने की धमकियां दी थीं। अगले दिन की सुबह जब पाकिस्तान से चलकर एक रेलगाड़ी अमृतसर के रेलवे स्टेशन पर रुकी, बताया जाता है कि उस ट्रेन में बैठे यात्रियों का सिर धड़ से गायब था तो किसी की आंतें बाहर आ गई थी। पूरी ट्रेन लहूलुहान थी, यहां तक कि रेलवे ट्रैक पर भी सिर्फ खून नजर आ रहा था। पाकिस्तान से आई इस ट्रेन की आखिरी डिब्बे पर एक सूचना भी लिखी हुई थी। डिब्बे पर यह लिखा हुआ था कि नेहरू और पटेल को आजादी का यह पहला तोहफा बहुत मुबारक हो, जो कि बहुत ही दिल दहला देने वाला मंजर था। इसके बाद लोगों के मन में बदले की भावना इतनी भड़की कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने वाली ट्रेनें श्मशान और कब्रिस्तान में तब्दील हो गई थीं, क्योंकि दोनों तरफ से आने जाने वाली ट्रेनों में लाशों के अलावा और कुछ नहीं दिखता था, एक भी जिंदा इंसान तक नहीं। इसलिए भारत के विभाजन का इतिहास एक काला इतिहास माना जाता है। उस दौरान पाकिस्तान से हिंदुस्तान की तरफ भागने वाले लोगों के मुताबिक जब वे लोग पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे थे तो रास्ते में उन्होंने बहुत सारे बच्चों को देखा जिनके साथ कोई भी नहीं था। लोग अपनी जान बचाकर सिर्फ और सिर्फ भाग रहे थे। जो भी छूट रहा था वह सब कुछ छोड़कर भाग रहे थे, चाहे वो उनका खुद का बच्चा ही क्यों ना हो। पुरुष तो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भाग भी निकले, लेकिन बेचारी महिलाएं और बच्चियां उन हैवानों का सबसे आसान शिकार बनकर रह गईं। महिलाओं के साथ बलात्कार, हत्या और अपहरण जैसे मामले सामने आए थे। 14 अगस्त 1947 की रात को 12 बजे दिल्ली में जहां पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी की घोषणा कर रहे थे, तो वहीं देश के एक हिस्से में कत्लेआम हो रहा था। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था, उस वक्त गांधी जी वहां से नदारद थे। देश में जब 15 अगस्त को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा था, तब भी महात्मा गांधी वहां से सैकड़ों किलोमीटर दूर बंगाल में थे। बताया जाता है कि महात्मा गांधी ने नेहरू और सरदार पटेल को पत्र लिखकर कहा था कि मैं कैसे खुशी मना सकता हूं जब देश में अपने ही लोगों को मार काट के आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया होगा कि 14 अगस्त 1947 को काली रात क्यों कहा जाता है। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताएं, और इस विभाजन के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं। आप अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा